अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ISL 201 की इस्लामिक जो आपकी प्रिपरेशन है ग्रैंड क्विज़ की वो करेंगे। और एक बात मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर दूं, जो आपका इस्लामियात और पाक स्टडी होता है इसके मोस्टली क्वेश्चन 90 to 95% आपका पेपर रिपीट हो रहा होता है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो इंशाल्लाह इसी चैनल पर मैं आपके साथ जो है वो ISL 201 के जो जैसे ही मैं ख़ुद क्विज़ अटैम्प्ट करूँगा आपके साथ विद इन आफ्टर 5 मिनट्स ही शेयर कर दूँगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आ रहे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपकी जो इस्लामियात है वो इंग्लिश में है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आपके जो होते हैं ना बच्चों वाले सवाल आपसे पूछ रहे होते हैं, तो आपने इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इस्लामियात के बारे में, पाक स्टडी के बारे में, पाक स्टडी भी आप गूगल से इजीली कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडी के जो है वो आपके मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह आप इस फाइल को प्रिपेयर कर लें। इस फाइल को प्रिपेयर करने के बाद जो है आपने अच्छी तरह से अपने हैंडआउट्स पढ़ लेने हैं। हैंडआउट्स पढ़ने के बाद इस फाइल को जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये पास पेपर क्वेश्चन है सारे, इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूँगा। यहाँ से आप पढ़ लें और उसके बाद आप अपना क्विज़ अटेम्प्ट करें। आप इंशाल्लाह जो है 30 में से कम भी 25-26 नंबर गेन कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो कह रहा है मुस्लिम विल स्प्लिट अप इनटू डैश सेक्ट्स। तो 73 है, ये वो वाला क्वेश्चन है जो कि पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ था। तो आपने इसको याद रखना है। पिछली दफ़ा मैंने खुद क्विज़ अटैम्प्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैंने अपना चैनल जो है वो क्रिएट नहीं किया हुआ था और मुझे नहीं पता था कि आगे जाके ग्रैंड क्विज़ हो गया, वरना मैं उसको जो है वो सेव कर लेता। लेकिन अब जो है इसको मैंने गूगल से जो है उठाया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसको आपने स्किप नहीं करना। ये क्वेश्चन आप में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है वो ओके ये वाला क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। देखिए इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, तो आपने अपना कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करना है। वो कह रहा है कि गैदरिंग ऑन अराफात ड्यूरिंग हज इज़ मेड। जो हम अराफात के मैदान के अंदर जब हम इकट्ठे होते हैं हज के लिए, वो कौन सी तारीख है? तो वो 9 ज़िल हज है। सबको पता है कि 10 ज़िल हज को जो होता है वो हज होता है, तो 9 ज़िल हज को हम जो है अराफात के मैदान में खड़े हो जाते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं हज अदा करने के लिए। तो इसके जो राइट आंसर है वो यहाँ पर देखिए 9 ज़िल हज होगा। ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ था। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये वो फाइल है जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत से आपके लिए फ़ाइल ढूंढी है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके क्विज़ के अंदर, ये MCQs आने के चांसेस 110% है, तो आपने इसको याद अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंपेल्ड टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट। हज़रत अबू बकर जो थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने जब कब जो है वो कंपेल्ड किया था, डिक्लेयर किया था अगेंस्ट वार, जो नेगेटर्स ऑफ ज़कात थी। यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या किया था, आपने जारी कर दी थी आपने ये जो फतवा था जारी किया था कि जो ज़कात नहीं दे रहे, जो नेगेटर्स हैं, नेगेटर्स क्या जाता है खिलाफ, जो ज़कात के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आप जो है वो जंग करना स्टार्ट कर दें। तो ये हज़रत अबू बकर। अच्छा ये भी MCQs आया हुआ था पिछली दफ़ा कि किसने कंपेल की थी, जो ज़कात है उसके अगेंस्ट बात जो करेगा वो कौन से जो सहाबा हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये 2 MCQs पिछली दफ़ा हर क्विज़ के अंदर पूछे गए थे। आपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या कह रहा है आपसे, कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके एज सुन एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूंगा। डैश मीन्स फॉरबेरेंस, फियर एंड ऑब्स्टेंस। तो तकवा का मतलब होता है कि आप जो है फियर हैं, डरते हैं आप। इसके अलावा फॉरबेरेंस आप जो है इस्तात रखते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप तकवा अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप अल्लाह ताला से डरते हैं। आप कोई भी गलत काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अल्लाह ताला का डर आ जाता है, खौफ आ जाता है, जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन तकवा होगा। मैं फिर बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। यहाँ आपने ओवरऑल फाइल को अच्छी तरह से देख लेना है, याद कर लेना है, और उसके बाद आपने अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो क्या कह रहा है आपको, ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ तकवा, तकवा की क्वालिटी की वजह से, वन नॉट ओनली कंप्राइज विद वैल्यूज़ बट आल्सो ट्राई टू सीक इट। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दफ़ा लाइन जो है पिछली दफ़ा रिपीट हुई हुई थी कि हम तकवा की वजह से ना सिर्फ जो है गुनाहों से बच जाते हैं, बल्कि हम जो है अक्सर औक़ात क्या होता है, हम गुनाहों से बचने की कोशिश भी आगे करते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का खौफ जो होता है वो हमारे दिल में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम जो है आगे इन फ्यूचर गुनाहों से बचने की तौबा कर लेते हैं, और आगे इससे बचने से जो है वो गुनाहों से बचने की कोशिश भी हमारी जो है वो जारी और सारी रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है वो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न इन 570 हिजरी।
स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो मेरा नहीं ख्याल के पिछले जो ग्रैंड क्विज़ है और ग्रैंड क्विज़ से पहले के जो लोग हैं जिन्होंने अपना कैंपसेस में जाके पेपर्स दिए थे उनमें उन्होंने किसी एक ने भी ये क्वेश्चन जो है ना अटैम्प्ट किया हो अपने पास्ट पेपर्स के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ अभी तक जितने क्वेश्चन गुजरे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 हिजरी में पैदा हुए थे और कहाँ पर पैदा हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार जो है वो मदीना मुनव्वरा में है। ये 3 MCQs ऐसे MCQs हैं जो कि कॉमन सेंस है और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मुस्लिम आप सबको पता है, हम सबको पता है। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, ये बातें आपने याद रखनी है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको तीनों MCQs यहाँ पर जो है वो रिपीट करके एक दफ़ा आपको समझा दिए हैं। आगे बात करें, आगे क्या कह रहा है आपको, हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्टफुलनेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी कि जो ट्रस्टफुलनेस है उसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। बेसिकली उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपके MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द फर्स्ट रेवलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs। अगेन मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये वो फ़ाइल है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से ढूंढी है, लेकिन ये वो फ़ाइल आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि तकरीबन हर बच्चे के ग्रैंड क्विज़ में सवाल आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। इंशाल्लाह इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप अपने हैंडआउट्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ये फ़ाइल कर लेंगे, आप 30 में से 30 नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद जो है वो क्विज़ अटैम्प्ट किया और 30 में से 30 नंबर हमारे कन्फर्म थे और आए भी अल्हम्दुलिल्लाह। यही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, लेकिन अब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो फाइल मौजूद नहीं है। देखें फर्स्ट रेवलेशन कहाँ पर हुई थी, हिरा में हुई थी, गारे हिरा में। और किसके बारे में फ़र्स्ट रेवलेशन हुई थी, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉथ। ये फर्स्ट रेवलेशन है जो कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो आपसे ये भी पिछली दफ़ा पूछा गया था कि किस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने पहली वही भेजी थी। अल्लाह ताला ने गारे हिरा में पढ़ो यानी रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अपने रब के नाम से, ये पहली वही के जो अल्फाज हैं इनको उन्होंने अरबी में भी रिपीट किया हुआ था, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाजी खलक। तीनों MCQs आपके क्विज़ में पूछे जा सकते हैं और तीनों हो सकता है इनमें से एक आ जाए या इनमें से सारे आ जाएं। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, ये भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, हाउ मैनी ईयर्स होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मक्का। बहुत ज़्यादा MCQs इंपॉर्टेंट है। ये वाला MCQ जो है ये फाइनल टर्म में भी आया हुआ था। आपका तकरीबन 80% पेपर जो होता है वो फाइनल टर्म से होता है और 20% पेपर जो होता है आपका मिड टर्म से आता है। 20% के अंदर सिर्फ आपसे एक MCQs पूछा जाता है और ये वाला वो MCQs है जो कि ख़ुद मैंने अटैम्प्ट किया था अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी। तो तकरीबन ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपके क्विज़ में भी आ जाए। इसको आपने इस तरह याद करना है कि 13 साल जो थे अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है मक्का मुकरमा में गुजारे थे और उसके बाद मदीना मुनव्वरा में आपने माइग्रेट किया था। माइग्रेट कहते हैं हिजरत करने को। माइग्रेट आप क्यों कर गए थे, क्योंकि आपको जो कफ़ारे मक्का था उन्होंने आपका जो वहाँ पर रहना था वो महाल कर रखा था, जिसकी वजह से आप माइग्रेशन जो आपने इख्तियार की थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, क्या कह रहा है आपको, व्हेन बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस। तो इसका आंसर है 2 हिजरी। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQs है कि आज जो बदर की जो हुआ था ये वाक़या 2 हिजरी को आपने बैटल में जो हुआ था ये पेश आया था। आगे बात करूं, अकॉर्डिंग टू हदीस के मुताबिक इफ़ द हार्ट, अगर आपका दिल इज़ राइट, सही है, देन एवरी सिस्टम इज़ राइट, तो आपका सब सिस्टम जो है वो सही ही कंसीडर होगा। इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आपने स्किप नहीं करना। हार्ट के बारे में आपका चैप्टर है, आई थिंक 2 के 3 या 4 चैप्टर है, ये आपका लेक्चर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, मैं बड़े क्लैरिटी के साथ आराम से सुकून से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद क्या है, हु रन बिटवीन द माउंटेन्स इन सर्च ऑफ वाटर। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। ये भी MCQs पिछला जो 2020 है उसके अंदर हर क्विज़ के अंदर पूछा गया था, ये भी आपने स्किप नहीं करना। जो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उन्होंने 2 जो पहाड़ है, एक का नाम सफ़ा और एक का नाम मरवा है, इन्होंने यहाँ पर जो दौड़ लगाई थी, चक्कर लगाए थे पानी की तलाश में, और अल्लाह ताला को ये जो इनका काम है इतना पसंद आया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आती उम्मत तक यानी ओवरऑल क़यामत तक अल्लाह ताला ने जो है इसको अपनी जो हज करने आते हैं, उम्रा करने आते हैं, उन पर लाजिम करार दे दिया। तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसका बेहतरीन जवाब है, इसका करेक्ट आंसर है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाट डिड द वर्ड कुरान ओरिजिनली मीन्स, बुक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है कि कुरान का मतलब क्या है, किताब।
कौन सी किताब सच्चाई पर मबनी किताब कंसिस्ट करती है? बिल्कुल ट्रस्ट पर, बिल्कुल ट्रुथ पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इन सेकंड ईयर ऑफ हिजरा ज़कात वाज डिक्लेयर एन ऑब्लिगेशन ऑन मुस्लिम। के जो सेकंड ईयर है उसके अंदर ज़कात जो थी वो डिक्लेयर कर दी गई थी एक ऑब्लिगेशन के तौर पर मुसलमानों पर। ये आपने याद रखना है, ये भी हर बच्चे के क्विज़ में आया हुआ था, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द बिलीव ऑफ इस्लाम। जो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि बिलीव जो है इस्लाम पर नहीं करते? तो टारंटी जो है वो नहीं करते। अब देखें तौहीद पे भी जो मुसलमान है वो यकीन रखते हैं, नबूवत पे भी रखते हैं, जो डे ऑफ जजमेंट है उस पर भी करते हैं। लेकिन जो ट्राइनिटी है इसका मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपने इसे गूगल से अच्छी तरह सर्च कर लेना है। गूगल से सर्च करने के बाद आपने जो है मुझे इसका कमेंट्स में बता देना है, इसका जो मायनी है उर्दू में वो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सुप्रीम माइक्रोल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका होगा मिराज। आपका सबसे बड़ा माइकल कहते हैं मौजज़ा, आपका सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? आप सबसे बड़ा आपका मौजज़ा ये है कि आप मिराज पर गए थे और मिराज पर अल्लाह ताला को आपने जागती आँखों के साथ और अपने पाक वजूद के साथ जो है वहाँ पर आपने देखा था। तो ये आपका सबसे बड़ा जो है वो आपका मौजज़ा है, आपका माइकल है। आपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बहुत दफ़ा पूछा गया था। आगे बात करें तो कह रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेइंग ऑफ हॉली प्रॉफिट रिलेटिंग टू द मॉरल रिफॉर्म्स के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेइंग, आप कितनी काइंड्स हैं हॉली प्रॉफिट्स की जिन्होंने मॉरल पर बात की? इसका जवाब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपने इसे गूगल कर लेना है, इसको भी आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बता देना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो What is the essential to refer disputed matter to Allah and His Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये क्वेश्चंस हैं आपके, इसको आप स्किप कर दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने स्किप कर देना है। यहाँ तक आपके एमसीक्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, इसको आप फिलहाल स्किप कर दें। ये एमसीक्यूज़ आई होप आपको समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह सेकंड फाइल में आपके साथ जो है वो थोड़ी देर तक शेयर कर दूँगा। आपको ये क्वेश्चन अगर चाहिए तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बता देना है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये फ़ाइल भी शेयर कर दूंगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। ये पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना। आगे आपका सब्जेक्टिव टाइप पार्ट आ गया, सब्जेक्टिव को आप फिलहाल स्किप कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं है तो मुझसे आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। वीडियो लिखने के बाद इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी इनिशियलाइजेशन पर है, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और आप मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आप अभी न्यू हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आया तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।